चेतना, ये कपड़ा मुझे दे। साहब अरे मेरी बात मान, ये कपड़ा मुझे दे, मैं काम कर लूंगा, तू जा यहाँ से, जा। ला दे, इधर दे। लेकिन साहब आपको ये क्यों चाहिए, आप मुझे बताइए तो सही। अरे मेरी माँ, तू जा तो सही, मेरे को कुछ काम करना है, मैं बड़ी मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ। ये कपड़े मुझे दे जल्दी फटाफट से। लेकिन साहब ये तो मेरा काम है ना, आपका काम थोड़ी ना है। आप भी अच्छा भी नहीं लगेगा, आप मुझे दे दीजिए कपड़े साफ करने के लिए। चेतना, मैं तेरे को जितना समझा रहा हूँ तू बस उतना कर। ये मुझे दे दे जल्दी से। पर साहब ये पकड़ शर्ट। अब एक काम कर, तू यहाँ से जा, जल्दी जा। देखिए साहब, ये काम ना मेरा है, आप पे अच्छा नहीं लगता। आप शर्ट ले लीजिए अपनी वापस और वो गमछा दे दीजिए साफ करने के लिए। चेतना, मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से। अरे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा पड़ा हूँ, तू जा तो सही। लेकिन साहब चेतना, मुझसे आर्ग्यूमेंट्स मत कर, मैं तेरे को जितना बोला उतना कर। तू जा, ऑफिस में बैठ जा, फिर बाहर चली जा, अपने घर चली जा, लेकिन मुझसे बहस मत कर। मुझे अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अगर मेरा वो काम नहीं हो पाया तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तू मेरी बात मान, तू यहाँ से निकल जा, जा जल्दी फटाफट, मैं गाड़ी साफ कर लूंगा। एक मिनट, तुम हर्षद भल्ला हो ना? जी। तुम यहाँ पे ये किस हालत में और ये किसी और की गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? एक मिनट, कुछ मत बोलो, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने तो कहा था कि तुम एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां हैं। ये सब मुझे फंसाने के लिए था ना? सब समझती हूँ मैं। तुम जैसे लड़कों के बारे में ना बहुत अच्छे से पता है मेरे को। तुम जैसे लड़के ना अमीर घर की लड़कियां टारगेट करते हो, उनके पैसों पे पलना चाहते हो, है ना? शायद आप मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ माना, मैं गरीब हूँ, मैं गाड़ियाँ साफ करता हूँ लोगों की, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, ये सब भी मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि मैं आपको पा सकूँ। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर आपको मेरे काम से दिक्कत होनी चाहिए। बेशक मैं कम कमाता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे प्यार का क्या मैं अचार डालूंगी? पहाड़ जैसी जिंदगी है, पैसों से कटती है, प्यार से नहीं। तुम जैसे गरीब के साथ ना मैं अपनी लाइफ ना बिल्कुल स्पेंड नहीं कर सकती। स्पेंड क्या, मैं सोच भी नहीं सकती यार। वो तो सारी मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी दोस्त ना मुझे कहती थी कि एक बार जिस लड़के से तू बात कर रही है ना, उस लड़के को देख ले, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो करता क्या है, कितना बैंक बैलेंस है। लेकिन नहीं अंधी थी मैं ही तुमसे कॉल मैसेजेस पे लगी पड़ी थी। मुझे अगर पहले पता होता ना कि तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें मुंह तक ना लगाती। आप भी और लड़कियों की तरह निकली ना। अरे आप तो हमेशा मुझे बोलती थी कि आपको मुझसे प्यार है, मेरे पैसों से, मेरी किसी चीज से प्यार नहीं है। और जब आपको मेरी सच्चाई पता लग चुकी है तो उसके बाद आपका प्यार खत्म हो गया मुझसे। मैंने आपसे ये उम्मीद कभी लगाई भी नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। देखो चलो, मैं मानता हूँ मैं कम कमाता हूँ, मैं कोई नौकरी कर लूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आप मेरी बात समझो तो सही। चुप कर, यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पता है तुम्हें? इतनी हाई रेपुटेड लड़की हूँ मैं, तुम जैसे गरीब के साथ अगर मुझे किसी ने देख लिया, मेरी मार्केट में कितनी थू होगी। ठीक है, अगर आपको अपनी सोसाइटी की परवाह, अपने समाज की परवाह है, इन सब चीज़ों की परवाह है, तो आप मत करिए मुझसे शादी। पर मैंने तो सिर्फ आपसे ही प्यार किया था, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके अलावा किसी और लड़की से प्यार कर सकता हूँ। ओ हेलो, बी इन योर लिमिट्स। ये जो ज्ञान है ना, ये मुझे मत दे। मुझे पता है कि जिंदगी किससे चलती है, प्यार से या पैसे से। और कोई कुत्ता भी अगर मैं पालूंगी ना 2-4 दिन, उससे भी मुझे प्यार हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं तो अपने कंफर्ट से प्यार करती हूँ। जो लड़का मुझे कंफर्ट दे, मेरी मेंटेनेंस का खर्चा उठाए, उससे प्यार करूंगी ना। तो जैसे गरीब से मैं क्यों ही प्यार करूंगी? और अब मुझे ना सारी गेम समझ में आ रही है कि तूने मुझे प्रपोज क्यों किया, तूने मुझ पे लाइन क्यों मारी, तेरे को मैं ही क्यों मिली? क्यों? क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। तुम जैसे नल्ले भिखारियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक अच्छी घर की लड़की पटाओगे क्योंकि वो तुम्हारा खर्चा निकाल सके, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? ठीक है, तो मतलब आपको मेरे काम से दिक्कत है कि मैं ऐसा छोटा काम करता हूँ। मैडम, कोई भी काम ना छोटा है बड़ा नहीं होता, समझे आप? और अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ ना, तो इसको भी मैं बड़ी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। बेशक मैं 2 पैसे कम कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूँ। और हाँ, अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी के अंदर भी होता ना, तब शायद आप मेरे से बात करती, तब शायद आपको लगता कि इसके साथ रहने लायक हूँ मैं। लेकिन आज आपने मेरी सच्चाई देख ली, तो आप मुझे यूं बीच राह में छोड़कर जा रही हो। अरे मैसेज पे तो बड़ी बड़ी बातें करती थी आप, कॉल पे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी कि मैं तेरे साथ रहूंगी, मेड फॉर ईच अदर, ये सब चीज़ें। अब कहाँ गई वो बातें? सच कहा है किसी ने कि इंसान की सच्चाई कभी छुपती नहीं है, और जब उसको सच्चाई दिख जाती है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। अगर आपको मुझसे दूर ही होना है तो कोई बात नहीं, आप दूर हो जाइए। और हाँ, एक बात आप याद रखना, मुझसे दूर होने के बाद ना आप बहुत पछताओगे। शट अप, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। तुम जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे लड़के होते क्या हो। और हाँ, लिसन टू मी फर्स्ट, आइंदा से ना मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अरे साहब, आप यहाँ क्या कर
मैंने आपको बोला था ना ये काम मेरा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आपको ये देखते हुए करते हुए। एक्सक्यूज मी, तुम इसे साहब की बोल रही हो? एक सेकेंड यार, यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या क्या चल क्या रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको नहीं जानती और ये हमारे साहब हैं, तो साहब को साहब ना बोलूं तो क्या बोलूं? अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे चल क्या रहा है? मतलब क्या है तुम लोगों का? मतलब मैं समझाता हूँ। वो बात दरअसल ये है कि तुमने सही सुना, ये सामने वाली कंपनी ही मेरी है और ये गाड़ी भी मेरी है। और हाँ, मैंने एक तुम्हारा छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था और मैं ये देखना चाहता था कि जिस लड़की के साथ मैं रह रहा हूँ, जिस लड़की के साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, वो एक्चुअली में मेरे साथ रहने लायक है या नहीं। और गेस व्हाट, मुझे क्या पता लगा, तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अरे मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। मैंने कहा ना तुमसे इतनी देर से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और तुम्हारी नजरों में तो प्यार का मतलब बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है। देखो हर्षित, आप ना गलत समझ रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी एक छोटा सा। ये मजाक था? हाँ, अब तुम्हें जब मेरे बारे में एक्चुअली में पता लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो अब तुम मजाक कर रही हो। और उससे पहले तो तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती करी है। फटीचर है, भिखारी है, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे तेरी सच्चाई पता लग गई है, ये वो फलाना ढिमकाना। अब एकदम से प्यार आ गया, मतलब अब तुम्हारा एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। बहुत बढ़िया। देखो अब मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो, मैं ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और अच्छा हुआ भगवान का कि मेरी आंखें खुल गई और तुम्हारी काली सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो प्यार में अंधा था तुम्हारे। और ये जो मैंने प्लान बनाया था ना, ये भी मैंने अपने किसी दोस्त से पूछकर बनाया था, वरना मैं ये भी नहीं करता। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप से ना उल्टे पर वापस चले जाओ। इससे पहले मैं अपने गार्ड्स को भेजूं, निकल जाए से। देखो यार हर्षित, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मैंने बोला ना, ज्यादा नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो टू हेल, निकलो ऐसे। चेतना, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? सर वो तो अंदर ऑफिस में रखी हुई है। कोई बात नहीं, ये लो। ठीक है साहब। बाकी आपको एक चीज़ बोलूं साहब, अच्छा हुआ आपने मैडम का वो लॉयल्टी टेस्ट ले लिया। अगर कल को आपकी उनसे शादी हो जाती और शादी के बाद ये सब चीज़ें होती तो बहुत बुरा लगता। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं इससे शादी कर लेता तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसलिए मैंने लॉयल्टी टेस्ट लिया था। बट कोई नहीं, तुम अपना काम करो और काम करने के बाद घर चली जाना, ठीक है? मैं इतने ऑफिस में देखता हूँ क्या चल रहा है। लो।